क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल भारत में सैकड़ों बुजुर्ग सिर्फ इसलिए गिरकर चोटिल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टांगें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह पाती। वाराणसी के 81 वर्षीय त्रिपाठी जी की कहानी लीजिए। कुछ महीने पहले तक वे अपने नाती को पार्क तक घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे, लेकिन आज वही त्रिपाठी जी रोजाना आधा घंटा आराम से टहल लेते हैं, वो भी बिना किसी सहारे के। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? दरअसल उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय शामिल किए जिन्होंने उनकी टांगों की ताकत वापस लौटा दी। उम्र बढ़ने के साथ पैरों की मजबूती केवल चलने फिरने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी से जुड़ी होती है। मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग महसूस करते हैं कि उनकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। सीढ़ियां चढ़ना, देर तक खड़े रहना या थोड़ी तेज चाल से चलना, ये सब धीरे धीरे चुनौती बन जाते हैं और हर बीतते दिन के साथ पैरों की ताकत और कम होती जाती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आसान और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपनी टांगों को सालों तक मजबूत बनाए रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 6 जरूरी विटामिन्स की जो न सिर्फ बुजुर्गों की टांगों को मजबूत रखते हैं, बल्कि संतुलन, लचीलापन और रक्त संचार को भी बेहतर बनाते हैं। ये पोषक तत्व मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ साथ सूजन कम करते हैं और शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो या हमारे प्राचीन आयुर्वेद का खजाना, दोनों ही इस बात को मानते हैं कि सही पोषक तत्व उम्र बढ़ने पर भी शरीर को मजबूत बनाए रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टांगें जरा सी देर चलने पर थक जाती हैं, या मन में यह डर बैठ गया है कि बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी लगातार बढ़ रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत में आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन से विटामिन्स आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप जानेंगे एक बेहद आसान घरेलू उपाय, सिर्फ रोजाना एक चम्मच की आदत, जो आने वाले कई सालों तक आपकी टांगों को सेहतमंद और ताकतवर बनाए रख सकती है। अंत तक जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि आखिरी विटामिन ऐसा है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि वही आपके पैरों की ताकत और सहन शक्ति में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो नीचे 1 लिखें, और अगर न लगे तो 0 लिखकर अपनी राय दीजिए, ताकि हम आपको अगली बार और बेहतर जानकारी दे सकें। अब बात करते हैं विटामिन डी की ताकत की। उम्र बढ़ने पर टांगों को मजबूत रखने के लिए यह सबसे अहम पोषक तत्व माना जाता है। यह न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी हड्डियां किसी घर की नींव है, तो विटामिन डी उस नींव का मजबूत सीमेंट है। नींव तो मौजूद होगी, लेकिन बिना सही सीमेंट के वह टिकाऊ नहीं रह पाएगी। यही हाल हमारे शरीर का भी है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं और कुर्सी से उठना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे आसान काम भी चुनौती लगने लगते हैं। किरण देवी, उम्र 76, पुणे की रहने वाली, का अनुभव इसी बात को साबित करता है। कुछ समय पहले तक वह हर रोज अपने ग्रुप के साथ मंदिर दर्शन और पार्क की सैर किया करती थी, लेकिन बीते महीनों में उन्हें महसूस हुआ कि थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है और पैर साथ नहीं दे रहे। डॉक्टर से जांच कराने पर सामने आया कि उनके शरीर में विटामिन डी की भारी कमी है। इलाज शुरू हुआ और सिर्फ 3 हफ्तों में उन्होंने खुद अंतर महसूस किया। पैरों की ताकत लौट आई, पीठ का दर्द कम हो गया और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले जैसी सहज हो गई। अधिकतर बुजुर्ग यह सोचकर मान लेते हैं कि टांगों का कमजोर होना सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार यह महज एक संकेत होता है कि आपके शरीर को उतना विटामिन डी नहीं मिल पा रहा जितना जरूरी है। वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता है, उन्हें गिरने और हड्डियां टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि चलते समय संतुलन बिगड़ रहा है या टांगें जल्दी थक जाती हैं, तो इसे उम्र की निशानी मानकर नजरअंदाज न करें। यह आपके शरीर की सीधी चेतावनी हो सकती है कि अब विटामिन डी की जरूरत पूरी करने का समय आ गया है।
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर की थकान के बाद पैरों में भारीपन या दर्द महसूस होता है, या फिर आराम करते वक्त भी मांसपेशियां अचानक ऐंठन पकड़ लेती हैं? अगर हाँ, तो ये आपके शरीर का संकेत हो सकता है कि उसमें विटामिन डी की कमी हो रही है। अब सवाल उठता है, इस जरूरी विटामिन को पूरा कहां से किया जाए? सबसे आसान और प्राकृतिक उपाय है धूप। रोजाना केवल 15 से 20 मिनट धूप में बैठना आपके शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद करता है। कोशिश करें कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच की हल्की धूप में कुछ समय बिताएं। आप चाहें तो इस दौरान बालकनी या आंगन में बैठकर चाय का आनंद लें या अखबार पढ़ें, इतना काफी है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा की क्षमता कम हो जाती है और केवल धूप पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। ऐसे में खानपान से इसकी भरपाई करनी जरूरी है। गैर शाकाहारी लोगों के लिए सालमन और मैकेरल जैसी मछलियां, फोर्टिफाइड दूध और अंडे बेहतरीन स्रोत हैं। शाकाहारी लोगों के लिए धूप में रखे मशरूम, फोर्टिफाइड सोया दूध और संतरे का रस अच्छे विकल्प माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बेहद आसान और असरदार उपाय है, रोजाना 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल। यह छोटा सा कदम आपकी विटामिन डी की जरूरत पूरी करने के साथ साथ पैरों को लंबे समय तक मजबूत, स्थिर और लचीला बनाए रख सकता है। याद रखिए, जो बुजुर्ग नियमित रूप से विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा लेते हैं, उनकी मांसपेशियां अधिक मजबूत रहती हैं, हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं और उम्र बढ़ने पर भी उनकी गतिशीलता बरकरार रहती है। वे अक्सर बताते हैं कि अब उन्हें पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, चलने में संतुलन आ गया है और रात के समय पैरों में जो ऐंठन होती थी वह धीरे धीरे लगभग खत्म हो गई। छोटी सी आदत कैसे बड़ा बदलाव ला सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है विटामिन बी12। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं या बिना किसी वजह के पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन सा महसूस होता है? अगर हां, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को विटामिन बी12 की जरूरत है। भोपाल के सुरेश बाबू का अनुभव, सुरेश बाबू, जो कि एक रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं, हमेशा सक्रिय और फिट रहने वाले इंसान थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पाया कि उनके पैरों में कमजोरी आने लगी है और अक्सर सुन्नपन महसूस होता है। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपने आहार में बी12 से भरपूर चीजें शामिल की। महज 6 हफ्तों बाद ही वे फिर से रोज सुबह अपने 2 किलोमीटर की सैर पर लौट आए। उनके शब्दों में, ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों को नई जान मिल गई हो। वास्तव में विटामिन बी12 हमारे नर्वस सिस्टम, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में समझें तो अगर आपकी मांसपेशियां मोटर हैं, तो बी12 वह ईंधन है जो इन्हें चालू रखता है और नसें वे तार हैं जो दिमाग से इन्हें जोड़ती हैं। अगर शरीर को पर्याप्त बी12 न मिले तो मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। नतीजा होता है कमजोरी, थकान और अस्थिरता। यही कारण है कि बुजुर्गों में इसकी कमी बहुत आम हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की इस विटामिन को अवशोषित करने की क्षमता घटती जाती है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी आपकी टांगें बिल्कुल सामान्य और मजबूत लगती हैं, लेकिन अगले ही दिन वे भारीपन, थकान और कांपने जैसी महसूस होती हैं। यह शरीर का क्लासिक सिग्नल है कि अब आपको विटामिन बी12 की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस विटामिन का एक और अहम काम है दिमाग और मांसपेशियों के बीच सही तालमेल बनाए रखना। ध्यान रखें, बी12 सिर्फ पैरों की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह याददाश्त और मानसिक स्पष्टता को भी बेहतर बनाता है। जब शरीर में बी12 की कमी होती है तो यह संचार तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास या सुन्नपन महसूस होने लगता है। यह शरीर का संकेत है कि नसें ठीक से काम नहीं कर रहीं। अब सवाल उठता है कि इस जरूरी विटामिन को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे गोमांस, चिकन, मछली, अंडा और दूध। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं या आसान उपाय चाहते हैं तो एक छोटा मगर असरदार तरीका है न्यूट्रिशनल यीस्ट, पोषण युक्त खमीर। दैनिक प्रयोग के लिए बस 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट को दही में मिलाकर नाश्ते का हिस्सा बनाएं। इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और फायदे भी अनेक होंगे। आप चाहें तो इसे दाल पर छिड़कें, सूप में मिलाएं या स्मूदी में डालें। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि बी12 की कमी को भी पूरा करता है। जो बुजुर्ग नियमित रूप से बी12 लेना शुरू करते हैं, वे कुछ ही हफ्तों में बदलाव महसूस करने लगते हैं। ज्यादा ऊर्जा, बेहतर संतुलन और पैरों में पहले जैसी ताकत। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि मानो जवानी फिर से लौट आई हो। तो अगर आपकी टांगें हाल ही में कमजोर महसूस हो रही हैं, जल्दी थक जाती हैं
या चलते समय अस्थिरता लगती है, तो हो सकता है ये केवल एक पोषक तत्व की कमी हो। देर न करें, आज ही शुरुआत करें, क्योंकि हर गुजरा दिन आपकी टांगों की ताकत और कम कर सकता है। और अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जानकारी उपयोगी लगी है, तो कृपया नीचे 2 लिखकर बताएं। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण विटामिन की, जोड़ों को मजबूत करने वाला विटामिन सी। क्या आपने कभी सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस की है, या चलते समय हल्का दर्द और थोड़ी सी मेहनत के बाद पैरों में लंबे समय तक थकान रह जाती है? अगर हाँ, तो संभव है कि आपका शरीर विटामिन सी की कमी से जूझ रहा हो। कमला देवी 74 वर्ष का अनुभव देखें। दिल्ली की रहने वाली कमला देवी घुटनों के दर्द से काफी परेशान थीं। उनके डॉक्टर ने उन्हें आंवला और नींबू का नियमित सेवन करने की सलाह दी। शुरू में उन्हें भी लगा कि इतनी छोटी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने के भीतर ही वो बिना दर्द के सुबह उठने लगीं और अब आसानी से मंदिर तक पैदल जा पाती हैं। वो बताती हैं कि अधिकतर लोग विटामिन सी को सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने वाला मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विटामिन आपके जोड़ों को लचीला बनाने, पैरों को मजबूत रखने और मांसपेशियों को फिर से सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आपके जोड़ दरवाजे के कब्जे जैसे हैं, तो विटामिन सी उस तेल की तरह है जो इन्हें बिना आवाज और रुकावट के चलने देता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने का मुख्य स्रोत है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो टेंडन, लिगामेंट्स, जोड़ों की पट्टियां और हड्डियों के बीच की गद्दी को मजबूत बनाए रखता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन की मात्रा घटती जाती है और इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है जोड़ों की अकड़न, हल्की सूजन और चलने फिरने में असहजता के रूप में। अगर आपके घुटने पहले से ज्यादा कठोर लग रहे हैं, पैर डगमगाने लगे हैं या चलते समय जल्दी थकान महसूस होती है, तो इसका कारण विटामिन सी की कमी हो सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और यही सूजन जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण होती है। विटामिन सी आपके शरीर में इस जलन को बुझाने का काम करता है। जैसे आग पर पानी डालना। अगर आपको लगता है कि अब आपके पैरों को पहले से ज्यादा समय लगता है किसी मेहनत से उभरने में, तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि आपके शरीर को शायद विटामिन सी की जरूरत है। अब सवाल है, इसे कैसे प्राप्त करें? नींबू, संतरा, अमरूद, कीवी और शिमला मिर्च इसके बेहतरीन स्रोत हैं। भारतीय भोजन में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी, जो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ती भी अच्छे विकल्प हैं। लेकिन अगर आप एक आसान और असरदार उपाय चाहते हैं, तो हमारे 1 चम्मच रोज वाले फॉर्मूले में आता है असेरोला चेरी पाउडर। ये एक प्राकृतिक सुपर फूड है। सिर्फ 1 चम्मच पाउडर में संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसे पानी या स्मूदी में मिलाकर पिएं और अपने पैरों को दें रोज की मजबूती। एक और सरल दैनिक आदत, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना। इससे विटामिन सी तो मिलेगा ही, साथ में पाचन तंत्र भी सुधरेगा। कई बुजुर्गों ने जब अपने आहार में विटामिन सी को गंभीरता से लेना शुरू किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि घुटनों की अकड़न कम हुई है, चलते समय ज्यादा लचीलापन आया है और पैरों की थकावट पहले से बहुत घट गई है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि सुबह उठते ही पैरों में वही पुरानी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे जवानी लौट आई हो। तो अगर आप भी घुटनों के दर्द, मांसपेशियों की धीमी रिकवरी या अपने पैरों को फिर से मजबूत और युवा बनाना चाहते हैं, तो विटामिन सी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। 4. हड्डियों को मजबूत बनाए रखने वाला विटामिन K2। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर लंबे समय तक मजबूती से आपका साथ दें, तो सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं, बल्कि हड्डियों की देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी है, और यहीं पर विटामिन K2 की भूमिका सामने आती है। वर्मा जी 77 वर्ष का अनुभव देखिए। लखनऊ निवासी वर्मा जी पिछले 2 साल से हर 6 महीने में किसी न किसी कारण गिर जाते थे। एक बार तो उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उन्हें देसी गाय का घी नियमित रूप से खाने की सलाह दी। आज 6 महीने हो चुके हैं, न कोई गिरना न डगमगाना। मेरी पत्नी तो कहती हैं कि मैं फिर से जवान हो गया हूं, वो मुस्कुराते हुए बताते हैं। अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला ये विटामिन शरीर में कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने का काम करता है, हड्डियों और दांतों में, ना कि गलत जगह जैसे धमनियों या जोड़ों में। इसे ऐसे समझें, विटामिन K2
एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह है जो कैल्शियम को निर्देश देता है, वहां नहीं, यहां जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल कैल्शियम लेने से ही हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, लेकिन अगर विटामिन K2 ना हो तो वही कैल्शियम उन जगहों पर जमने लगता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जैसे जोड़ों में। नतीजा होता है अकड़न, खराब रक्त संचार और हड्डी टूटने का खतरा। याद रखिए, सिर्फ कैल्शियम लेना पर्याप्त नहीं है, उसे सही जगह पहुंचाना भी जरूरी है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जिनके पैरों में पहले जैसी मजबूती नहीं रही, जबकि वे नियमित रूप से कैल्शियम ले रहे हैं? असली समस्या कैल्शियम की कमी नहीं होती, बल्कि ये होती है कि वो कैल्शियम सही जगह नहीं पहुंच रहा, और जब ये गलत जगह जमने लगता है तो जोड़ों में जकड़न, पैरों में भारीपन और बार बार गिरने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है? विटामिन K2 पाने के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं फर्मेंटेड फूड्स जैसे नाटो, एक जापानी व्यंजन, खट्टी गोभी, सावरक्राउट और कुछ खास तरह के पनीर। भारतीय विकल्पों में ढोकला, इडली और अचार जैसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ अच्छे स्रोत हैं। लेकिन भारत में इसका सबसे आसान और स्वादिष्ट उपाय है घी या देसी मक्खन, खासकर देसी गाय के दूध से बना हुआ। रोजाना की आदत बनाइए, सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी में हल्दी की 1 चुटकी मिलाकर लें। ये तरीका आयुर्वेद में सदियों से सुझाया गया है। सिर्फ 1 चम्मच घी रोज आपके शरीर को K2 की नियमित मात्रा दे सकता है, जो हड्डियों को मजबूत रखेगा और पैरों को स्थिर व संतुलित बनाएगा। कई बुजुर्गों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने अपने आहार में विटामिन K2 बढ़ाया, उनके पैरों में एक नई तरह की हल्कापन और मजबूती लौट आई। घुटनों की अकड़न कम हो गई और पीठ में भी तनाव घटने लगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अब सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है, मानो शरीर में कोई रुकावट ही न हो। तो अगर आप भी कभी पैरों की अस्थिरता को लेकर चिंतित रहे हैं या अचानक हड्डियों में कमजोरी महसूस हुई है, तो संभव है कि आपके शरीर को विटामिन K2 की जरूरत हो। इस छोटे से परिवर्तन से जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस एक आदत से आप अपनी आजादी और गतिशीलता कई साल तक बनाए रख सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो नीचे 4 लिखकर बताइए कि आप यहाँ तक हमारे साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला विटामिन केवल मजबूती की ही नहीं, बल्कि पैरों में हर दिन नई ऊर्जा भरने की भी क्षमता रखता है। 5. ऊर्जा से भरपूर पैरों का रहस्य, मैग्नीशियम। क्या कभी आपके पैर भारी लगते हैं? क्या थोड़ी सी दूरी चलने के बाद ही थकान महसूस होती है? या रात में बार बार पैरों में ऐंठन से आपकी नींद टूट जाती है? अगर हाँ, तो यह आपके शरीर की एक महत्वपूर्ण पुकार है। आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। शुक्ला जी 80 वर्ष का अनुभव देखिए। इलाहाबाद निवासी शुक्ला जी को रात में पैरों में इतनी तेज ऐंठन होती थी कि वो दर्द से चीख उठते थे। उनके पोते ने इंटरनेट पर पढ़कर उन्हें रोजाना 1 मुट्ठी कद्दू के बीज खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन 2 हफ्तों के भीतर ही उनकी रात की नींद सुधर गई। अब 5 महीने बीत चुके हैं और एक भी बार ऐंठन नहीं हुई। वो बताते हैं कि मैग्नीशियम वो खनिज है जो पैरों की मांसपेशियों, नसों और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझें, अगर आपकी मांसपेशियां एक कमानी यानी स्प्रिंग की तरह हैं, तो मैग्नीशियम वो तेल है जो उन्हें आसानी से खींचने और फिर अपनी जगह लौटने में मदद करता है। इसके बिना पैर थोड़ी सी मेहनत में ही थक जाते हैं, रात को बेचैनी होती है या चलते समय अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। इसी वजह से मैग्नीशियम को शांति देने वाला खनिज कहा जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को सही ढंग से सिकुड़ने और फिर ढीला होने में मदद करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मांसपेशियां कड़ी और ऐंठी हुई रहती हैं, जिससे रात में अचानक ऐंठन या मरोड़ उठ जाते हैं। मैग्नीशियम आपके शरीर के लिए नींद और आराम की तरह है, इसे लगातार मिलते रहना जरूरी है। क्या आपने कभी पिंडली में जकड़न महसूस की है या सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन आया है? ये शरीर के संकेत हैं जो साफ कहते हैं, मुझे मैग्नीशियम चाहिए। लेकिन याद रखिए, मैग्नीशियम सिर्फ ऐंठन रोकने तक ही सीमित नहीं है, ये रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। जब खून और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मांसपेशियों तक पहुंचते हैं, तो पैरों में हल्कापन, ताकत और तेजी महसूस होती है। इसी कारण जिन बुजुर्गों में इसकी कमी होती है, वे अक्सर शिकायत करते हैं, पैरों में जान ही नहीं बची। एक और अहम बात, मैग्नीशियम आपके हृदय के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपकी समग्र ऊर्जा बढ़ती है। अब सवाल है, आप कैसे सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम मिल रहा है? इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट,
बीज और साबुत अनाज। भारतीय आहार में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा मिलती है। राजमा, छोले, मूंग दाल और बाजरा जैसे भोजन इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन इनमें सबसे आसान और असरदार उपाय है कद्दू के बीज। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज आपके शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम देते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है, रक्त संचार सुधरता है और पैरों में नई ऊर्जा व फुर्ती आती है। इसे अपनी दैनिक आदत बनाना बेहद सरल है। दोपहर के भोजन के साथ दही या छाछ में 1 चम्मच कद्दू के बीज और चुटकी भर जीरा पाउडर मिलाकर खाइए। इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और पाचन में भी मदद करेगा। कई बुजुर्गों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने मैग्नीशियम का सेवन बढ़ाया, उनकी रात की ऐंठन पूरी तरह खत्म हो गई। सुबह उठते ही पैरों में हल्कापन और गति महसूस होने लगी और पूरे दिन भर ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, पहले पैर जमे जमे से लगते थे, अब लगता है जैसे चलने की ताकत लौट आई है। अगर आप भी बिना कारण थकान, पैरों की कमजोरी या बार बार ऐंठन से परेशान रहते हैं, तो संभव है कि मैग्नीशियम ही वो कड़ी है जो अब तक आपके जीवन से गायब थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका असर आप केवल 2-3 दिनों में महसूस करना शुरू कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं छठे और आखिरी विटामिन की ओर, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। 6, पैरों को जीवन भर शक्ति देने वाला विटामिन ई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी दूरी चलने पर ही पैर थकने लगते हैं, पैरों में ठंडक बनी रहती है या लंबे समय तक बैठने पर वे सूज जाते हैं? अगर हां, तो इसका कारण हो सकता है कमजोर रक्त संचार। और इस स्थिति को बेहतर बनाने में सबसे प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है विटामिन ई। उत्तराखंड की शर्मा दादी इसका जीवंत उदाहरण है। वे अपने गांव की सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद अब भी सबसे सक्रिय महिला मानी जाती हैं। 92 वर्ष की उम्र में भी वे रोज मंदिर जाती हैं और अपना हर काम खुद करती हैं। जब उनसे रहस्य पूछा गया तो वे हंसते हुए बताती हैं, मैं पिछले 40 सालों से रोज सुबह खाली पेट गेहूं के अंकुर खाती हूं और अपनी चाय में हरी पत्तियां डालती हूं। उनकी बहू तो मजाक में कहती है, मां के पैर आज भी हमसे ज्यादा तेज चलते हैं। असल में इसका राज है विटामिन ई। ये शरीर का प्राकृतिक ब्लड थिनर है जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, खासकर पैरों में। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी रक्त नलिकाएं पाइप हैं, तो विटामिन ई उस क्लीनर की तरह है जो उन्हें साफ रखता है ताकि खून आसानी से बह सके। जब रक्त संचार धीमा हो जाता है तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। यही वजह बनती है थकान, भारीपन, दर्द या झंझनाहट की। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि थोड़ी सी चाल या काम के बाद पैरों में जकड़न या सुन्नपन आने लगता है? ये आपके शरीर का इशारा है कि उसे संचार सुधारने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी टांगें आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक हैं और विटामिन ई उसी स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। ये रक्त वाहिकाओं को लचीला और खुला रखता है, जिससे ऑक्सीजन से भरपूर खून आसानी से मांसपेशियों तक पहुंचता है। यही कारण है कि जब बुजुर्ग विटामिन ई का सेवन बढ़ाते हैं तो वे बताते हैं कि पैरों में हल्कापन, गर्माहट और आराम महसूस होता है। चलने में सहजता आती है, थकान जल्दी नहीं होती और वे बिना बार बार रुके ज्यादा देर तक चल पाते हैं। एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। अब सवाल है, विटामिन ई कहां से मिले? बादाम, सूरजमुखी के बीज और एवोकाडो इसके बेहतरीन स्रोत हैं। भारतीय विकल्पों में मूंगफली, तिल और सरसों का तेल भी विटामिन ई की अच्छी मात्रा देते हैं। लेकिन सबसे आसान उपाय है गेहूं के अंकुर का तेल। रोज सिर्फ 1 चम्मच और शरीर को भरपूर विटामिन ई मिल जाता है। दैनिक आदत, अपने सलाद या दाल में रोज 1 चम्मच तिल या अलसी के बीज डालें। ये न सिर्फ विटामिन ई देगा, बल्कि खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा। यह आदत पैरों में ऊर्जा बनाए रखती है और रक्त प्रवाह को इतना बेहतर करती है कि चलना फिरना फिर से आसान और आनंददायक लगने लगता है। कई वरिष्ठ नागरिकों ने अनुभव साझा किया है कि जब उन्होंने विटामिन ई की मात्रा बढ़ाई तो पैरों की सूजन कम हो गई, चलने में संतुलन और स्थिरता बढ़ी और यहाँ तक कि त्वचा भी पहले से ज्यादा स्वस्थ और चमकदार दिखने लगी। इसका कारण है कि विटामिन ई केवल रक्त संचार ही नहीं सुधारता, बल्कि शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और सूजन को कम करता है, जो उम्र के साथ आने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। अगर आपके पैरों में कमजोरी, थकान या अस्थिरता महसूस होती है, तो विटामिन ई शायद वही जवाब है जिसकी आपको तलाश थी। आज ही इसे अपनाइए
क्योंकि स्वस्थ टांगे ही आपको स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीने में मदद करेंगी। अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया नीचे 6 लिखकर हमें बताइए। निष्कर्ष, आपके पैरों को नई जवानी सिर्फ व्यायाम से नहीं मिलेगी, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने शरीर को कैसा पोषण देते हैं। जब आप सही विटामिन्स लेते हैं तो मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त प्रवाह एक टीम की तरह काम करते हैं और आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए रखते हैं। विटामिन डी इसमें खास भूमिका निभाता है क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, जिससे कमजोरी या झंझनाहट से राहत मिलती है। विटामिन सी कोलेजन बनाकर सूजन को कम करता है, जिससे जोड़ लचीले और दर्द मुक्त बने रहते हैं। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है ताकि जकड़न कम हो और रीढ़ सीधी बनी रहे। मैग्नीशियम थकान और ऐंठन को रोकता है, जिससे पैर हल्के और ऊर्जावान महसूस होते हैं। और अंत में विटामिन ई रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है ताकि पैरों तक भरपूर ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता रहे। इन विटामिन्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर सभी 6 विटामिन्स को एक साथ नहीं ले सकते तो सिर्फ एक से शुरू करें। हमारे अनुभव में विटामिन डी और मैग्नीशियम सबसे अच्छे शुरुआती विकल्प हैं। उदाहरण के लिए 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल, 1 चुटकी न्यूट्रिशनल यीस्ट, 1 गिलास पानी में आंवला पाउडर, थोड़ी मात्रा में देसी घी, कुछ कद्दू के बीज या गेहूं के अंकुर का तेल। ये छोटे छोटे बदलाव आपके पैरों की ताकत, संतुलन और सहन शक्ति में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कई बुजुर्गों ने साझा किया है कि जब उन्होंने इन पोषक तत्वों पर ध्यान देना शुरू किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कदमों में मजबूती, चलने में आत्मविश्वास और दर्द और थकान में कमी। हमारा आपके लिए चैलेंज है, अगले 7 दिनों तक इनमें से किसी एक विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और 1 हफ्ते बाद हमें बताइए कि आपको क्या बदलाव महसूस हुआ। जब आप अपने शरीर को वही पोषण देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो बदले में शरीर आपको देता है ऊर्जा, स्थिरता और वो आत्मनिर्भरता जिसके आप हकदार हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट करें और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने की सोच रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद मूल्यवान है और यही हमें और बेहतर व सशक्त वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और चलते रहिए।